बिहार में सुशासन की सरकार है और फिर भी भ्रष्टाचार है, लूट है, बलात्कार है, हत्या हो रही है। क्या कारण है, आखिर इसको कैसे निदान पाया जा सकता है? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलेश, जय बाबा चौरमल, जय मूल निवासी। देखिए, बिहार में सिर्फ कहने के लिए जो सो सुशासन की सरकार है, और बिहार में कहाँ है सुशासन की सरकार। आयो दिन जो सो लूट, हत्या, अपहरण जैसे घटना जिस तरह से जो सो बढ़ रहा है, चरम सीमा को पार कर चुका है, तो अब कहीं है ही नहीं सुशासन की सरकार। बिहार सरकार जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, उन्हें शर्म करनी चाहिए कि ये अपने आप को सुशासन की सरकार बतलाते हैं और आयो दिन बिहार में दलित समुदाय, बहुजन समुदाय की बेटी बहन के साथ जो सो रेप होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर भी ये लोग जो से ढारस धरे हुए हैं कि सुशासन की सरकार है। बिहार में जो सो कहीं सुशासन की सरकार नहीं है, महाजंगल राज आ चुका है बिहार में। क्या लगता है सर, जिस तरह से जो है गावट होता जा रहा है और डबल इंजन की सरकार है, फिर भी देख रहे हैं कि आए दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है, इसलिए कि राम जन्मभूमि नालंदा में है, अयोध्या में है। जो ढोंगी और पाखंडी लोग कहते हैं कि राम का अवतार हुआ है, राम राज है, तो राम राज में बलात्कार नहीं होगा, हत्या नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो कहाँ होगा। खास करके देखा जा रहा है कि दलितों पर अत्याचार ज्यादा हावी हो रहा है और आए दिन दलितों के जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, उनके साथ में भी बलात्कार और रेप हो रही है। आखिर क्या इसमें तो सारा दलित के नेता, कोई भी पार्टी जो बनाया है दलित के नेता, सारे नेताओं को दलित समाज बहिष्कार करे। एक सूत्र में दलित समाज सारे दलित नेताओं और पार्टियों का बहिष्कार करे। देखिए, दलित नहीं सुधर जाएगा, लेकिन जब जाति और धर्म पर आप चलिएगा तो कहां से सुधर जाइएगा। दलित का हत्या अगर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है उसके साथ, तो इसमें दलित नेता कर क्या रहा है? पार्टी बना बना के सोया हुआ है, सोया हुआ है तब न जी। सच्चाई बहुत कड़वी और कटु होता है। आज अगर दलित समाज या पिछड़ा समाज पर अत्याचार हो रहा है, तो इसके साथ सबसे बड़ा घोर बलात्कार और हत्या और भ्रष्टाचार का समर्थक है तो दलित और पिछड़ा के नेता, जो पार्टी बना बना के और अपने अपने समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, वो दोषी हैं। इन दोनों समाजों पर अगर हत्या और बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इसका दोषी पिछड़ा और दलित के नेता हैं और सारे राजनीतिक दल हैं। यहाँ नेता बनने की हौद में जो दलित नेता है वो कह रहे हैं कि हम बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम बड़े, हम और इस तरह के जो घटनाएं घट रही है उससे कोई अपना हम तो एक ही बात बोले कि सारे पिछड़ा और दलित के नेता, आज पिछड़ा और दलितों पर हत्या या बलात्कार या अपराध हो रहा है उसके साथ, तो ये पिछड़ा और दलितों के नेता के चलते हो रहा है। और जो अपने अपने समाज का ठेकेदार बने हुआ है, वो अपने समाज के पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है। सच्चाई यही है। इसलिए पिछड़ा दलित के नेताओं का बहिष्कार होना चाहिए। वह कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, उसका बहिष्कार सबसे पहले हो, तो पिछड़ा दलितों पर अत्याचार होना कम होगा। अभिषेक जी, आप जो है विकास उत्थान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चौरमल सेना के राष्ट्रीय, चौरमल सेना को, और किस रूप में इस तरह की जो घटनाएं हैं या करप्शन है, इसको किस रूप में देखते हैं और कैसे इसको निदान किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से जो है सो सब कहते हैं कि हम इस समाज के नेता हैं, वो समाज के नेता हैं। बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, लीडर है, अलग अलग पार्टियां बना करके और बहुजन समाज के वोट को बेचते हैं और बेच करके अपने आप को सत्ता में स्थापित करते हैं, अपने पूरे परिवार को सत्ता में स्थापित करते हैं और बहुजन समाज का शोषण करवाते हैं वही लोग। तो जिम्मेदार वही लोग हैं। अगर दलितों का शोषण हो रहा है, वंचितों का शोषण हो रहा है, तो उनके जिम्मेदार वही लोग हैं
जिनको वोट दलित अपना जो सो नेता मान करके जिन्हें वोट देते हैं, वही नेता लोग जो सो जिम्मेदार है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।